स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोटा शहर में एक भव्य तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित इस विशाल यात्रा का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। यात्रा के दौरान गुमानपुरा में रानी लक्ष्मीबाई की पोशाक में पहुंची एक नन्ही बच्ची सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। लोकसभा अध्यक्ष ने इस नन्ही बच्ची को अपने कंधे पर बैठाकर जनसमूह का उत्साह बढ़ाया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में भी एक अलग तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। शहर के शहीद स्मारक पर पहले भाजपा की तिरंगा यात्रा पहुंची, जिसके कुछ ही देर बाद शाम को कांग्रेस की तिरंगा यात्रा भी वहां पहुंची। दोनों यात्राओं का एक ही समय वहां होने से शहीद स्मारक पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समर्थन में जमकर नारे गूंजने लगे। इस बीच कांग्रेस की तिरंगा यात्रा के साथ पहुंचे प्रहलाद गुंजल वहां पहुंचने के तुरंत बाद ही वापस रवाना हो गए। रैली के दौरान मीडिया से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, यह यात्रा देश को सशक्त, मजबूत और स्वाभिमानी बनाने का संकल्प है। तिरंगा यात्रा हमारी राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस प्रकार के आयोजन से हमारी भावी पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति के संस्कार सुदृढ़ होते हैं। शाम 5 बजे गुमानपुरा चौराहे से शुरू हुई यह वाहन रैली शहर के प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों से गुजरी। यह यात्रा सूरजपुल गेट, केतुनी पुल चौराहा, सुभाष सर्किल, सुंदर धर्मशाला, सब्जी मंडी चौराहा, न्यू क्लॉथ मार्केट, गीता भवन, रामपुरा लिंक रोड, खाई रोड, विवेकानंद सर्किल और अग्रसेन चौराहे होते हुए तरणताल के सामने से गुजरी। रैली का अंतिम पड़ाव शहीद स्मारक रहा, जहां अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर यात्रा का समापन किया गया। वो हमारे लिए पीड़ादायक, कष्टदायक है और आज पूरे देश के अंदर उस अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठ रही है। जब भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए गए। साथियों, ये तिरंगा यात्रा केवल तिरंगा की उसकी एकता, अखंडता, उसकी राष्ट्रीयता का संकल्प है। इस तिरंगे को लेकर हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिया। एक लंबे समय तक आजादी की लड़ाई लड़ी। 19 साल, 20 साल के नौजवान शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, हजारों नौजवानों ने केवल देश की आजादी के लिए कुर्बानी, बलिदान दिया। और 80 साल पहले जब देश आजाद हुआ और तब से लेकर आज तक भारत का नौजवान, किसान, मजदूर इस तिरंगे को लेकर चल रहा है, स्वाभिमान से लेकर चल रहा है। हम सबका भी संकल्प है, दुनिया में भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा होगा। दुनिया में भारत नेतृत्व करेगा और इसके लिए आज गोली और खून बहाने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है देश के लिए कुछ करने की, भारत को स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर, सशक्त और एक मजबूत भारत बनाने की। और ये मजबूत भारत बनेगा जब 140 करोड़ लोग इस तिरंगे को लेकर चलकर भारत को सशक्त और मजबूत रखने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। ये समर्पित का दिन है। आज ये संकल्प का दिन है कि मेरा जितना भी सामर्थ्य है, कड़ी मेहनत, परिश्रम से हम भारत को सशक्ति करेंगे।
मजबूत भी करेंगे और इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित भी करेंगे। आइए साथियों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, ये तिरंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, इसको नीचे मत गिरने ना चाहे, कुछ भी कष्ट उठाना पड़े। हमेशा हमारे हाथ पर ऊंचा है और आज का नारा भारत माँ और वंदे मातरम का ही नारा होगा और कोई नारा नहीं होगा। केवल एक नारा वंदे मातरम होगा, भारत माता की, और यही नारा है जो हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों का याद करने का नारा है। वंदे मातरम के गीत पर कोई व्यक्तिगत नाराज नहीं लगाएगा। मेरी जहां तक आवाज आ रही है, वंदे मातरम और भारत माता के नारे लगाए। बोलो वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। और कोशिश करना, हमारे जीवन में अनुशासन भी होना चाहिए। और एक और संकल्प है कि शहर गांव को हम हरा भरा भी बनाएंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, और स्वच्छ भी बनाएंगे। ये भी हमारा संकल्प है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे। आनंद के साथ के साथ देश का लोगों ने हमारे बलिदान किया, हमारे देश आजाद हुआ, तो याद करने का भी है। ये तिरंगा यात्रा भारत को सशक्त, मजबूत और स्वाभिमान भारत बनाने की यात्रा है, और इसीलिए तिरंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, राष्ट्रपति का प्रतीक है। इसलिए हमारा तिरंगा, हमारा देश दुनिया में सबसे आगे वाला देश है, यही हमारा संकल्प है। यात्रा के पूरे मार्ग में स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर रैली का भव्य स्वागत किया। इस आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम शहरवासी हाथों में तिरंगा लिए शामिल हुए। पूरे रास्ते देशभक्ति के नारों से माहौल गुंजयमान रहा। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी DLA रोड से एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई शहीद स्मारक तक पहुंची। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाथों में तिरंगा थामे और देशभक्ति के गीतों की धुन पर झूमते हुए कार्यकर्ता शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को नमन किया गया।